तेरे खून की महक लाई है। रात को 3 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने आधी नींद में दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर पापा खड़े थे। हमारा घर वैसे तो मुंबई के चेंबूर इलाके में है। 2 मंजिल का बंगला, नीचे हॉल और किचन, ऊपर 3 बेडरूम। ये बात 1997 के अप्रैल महीने की है, जब हम उस घर में नए नए शिफ्ट हुए थे। अप्रैल के महीने में मम्मी अपने मायके गई थी और पापा बेडरूम में अकेले सो रहे थे। हाल ही में शिफ्ट किया था, इसलिए एसी नहीं लगा था और गर्मी की वजह से छत की स्लैब तप जाती थी। उससे काफी गर्मी होती थी। पापा को मैंने जैसे दरवाजे पर देखा तो मैं एक पल के लिए हैरान हो गया। मैंने कुछ कहा नहीं। पापा वैसे ही आकर बिना कुछ कहे सोफे पर सो गए। सुबह जब हम सब चाय पी रहे थे, तब पापा एकटक दीवार को देखे जा रहे थे। मुझे अजीब लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ पापा? ऐसे कहाँ खो गए? पापा ने शून्य नजरों से मुझे देखा और एकदम से उनकी नजर में मुझे डर की एक परछाई नजर आई। मेरे पापा जरा नास्तिक टाइप के थे। हालांकि भगवान में विश्वास भी था, पर और किसी चीज में विश्वास नहीं रखते थे, मतलब भूत प्रेत में। और मैं इन बातों में रुचि रखता था क्योंकि कुछ अनुभव मुझे पहले हो चुके थे। इसलिए इस बात पर हम दोनों की कभी बनती नहीं थी। शायद इसीलिए पापा मुझसे नजरें भी चुरा रहे थे। उन्होंने मुझे देखते हुए कहा, मुझे रात को किसने पकड़ा था? ये सुनकर मेरे चेहरे पर फिक्र के साथ ही हल्की सी मुस्कान भी आ गई। फिक्र इसलिए कि पापा के साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, और मुस्कान इसलिए क्योंकि अब वो चाहकर भी इन बातों को कभी झुठला नहीं सकते थे। फिर भी अपने आप को मैंने संभाला और शांति से उन्हें पूछा, जरा विस्तार में बताइए पापा, क्या हुआ था? पापा बताने लगे, कल रात 12:30 बजे के करीब मेरी आँख खुल गई और मुझे महसूस हुआ कि मेरी छाती पर कोई बैठा है और मेरे दोनों हाथों को किसी ने जकड़ लिया है। इतना ही नहीं, किसी की सांसें मेरे चेहरे के काफी नजदीक आ रही है और वो मुझे देखे जा रहा है। या शायद ऐसा ही कुछ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने जोर लगाकर मेरे हाथों को छुड़ा लिया, सिर झटक लिया और उठकर बेड पे बैठ गया। मैंने लाइट लगा ली और चारों तरफ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। मैं हैरान होकर बाथरूम की ओर गया और मुंह पर पानी की छींटें मारकर अपने आप को संभालने लगा। कोशिश की मैंने। मुझे लगा मुझे कोई भ्रम हुआ है। 10 मिनट मैं ऐसे ही पड़ा रहा। मेरी आंख फिर से लग गई। 2 बजे के करीब फिर मेरी आंख खुल गई और मैं फिर से उसी पोजीशन में था। मेरे हाथ और खींच गए थे
हाथों को कोई दबाव बनाए रखा था और मेरी छाती पर कोई बैठा हुआ था। मेरे चेहरे पर किसी की सांसों की आवाज जोर जोर से आ रही थी। मैं एक पल के लिए डर गया था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने फिर से जोर लगाकर पूरी ताकत के साथ उस एहसास को झटक दिया और फिर से उठकर बेड पर बैठ गया। 10 मिनट तक यूं ही बैठा रहा। बाद में मुझे होश आया और तौलिए से मैंने अपना पसीना पोंछा। मैंने फिर से एक बार अपने आप को समझाया कि ये मेरा वहम होगा। 10 मिनट मैं ऐसे ही पड़ा रहा। मेरी आंख फिर से लग गई और तकरीबन 3 बजे फिर से वही सांसें मुझे जकड़ने लगी और कोई औरत मानो मेरी छाती पर बैठ गई थी। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए थे और मेरे चेहरे के ठीक सामने उसका चेहरा आ गया था, क्योंकि उसकी सांसों को अब मैं महसूस करने लगा था। मुझे डर लगने लगा। इतने सालों तक मैंने कभी भूत प्रेत को माना नहीं था, लेकिन आज वही रूहानी ताकत मेरी छाती पर बैठी थी और मेरे विश्वास को तहस नहस कर रही थी। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उस एहसास को झटकने लगा और वैसे ही दौड़ते हुए बाहर आया। मैं समझ गया कि आज कुछ होगा और मैं फिर सोने नीचे आ गया। मैंने पापा का वो डर महसूस किया, उन्हें ढाढ़स बंधाई और उनसे कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, आज उस कमरे में मैं सोने जाऊंगा। पापा ने कहा, बिल्कुल नहीं, एक तो मम्मी घर पर नहीं है और तुम्हें कुछ हो गया तो। मैंने आत्मविश्वास से पापा से कहा, चिंता मत करो डैडी, मुझे कुछ नहीं होगा। पर फिर भी वे विरोध करते रहे। आखिरकार मेरी जिद के आगे उनकी एक न चली। रात हुई। मैं उस कमरे में गया और नहा धोकर पालती मारकर बेड पर बैठ गया। तकरीबन 11:30 बजे होंगे। मैं ध्यान में बैठे रुद्र मंत्र का जाप अपने मन में किए जा रहा था। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट फट। हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट फट। ध्यान में मग्न मैं जाप कर ही रहा था कि मुझे अपने रूम में अजीब सी गंदी बदबू और एक ठंडक महसूस होने लगी। मैं समझ गया वो जो कोई भी थी या था इस कमरे में आ चुका है। मैंने धीरे से आंखें खोली। मैं झूठ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कुछ हद तक डर गया था, क्योंकि ये मेरा आत्मा से रूबरू होने का पहला अनुभव था। पर जाप के चलते मैं अपने आप को काफी हद तक मानसिक तौर पर मजबूत बना चुका था। मैंने कड़ी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। एक अजीब सी खामोशी थी वहां। 2 पल गुजरने के बाद वो भयानक चेहरा मेरे चेहरे के सामने एकदम से आ गया। एक पल के लिए मेरी धड़कन रुक गई, पर मैं हनुमान जी को याद कर डटा रहा। उसने मेरे चारों तरफ घूम कर देखा। शायद उसे कुछ महसूस हुआ था, इसीलिए एक झटके से वो मुझसे दूर हो गई और दरवाजे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। मैंने फिर से पूछा, कौन हो तुम? उसकी भयानक चीख उस सन्नाटे में गूंज उठी। खाना है तेरा मुझे, तेरे खून की महक खींच लाई है। वो जो
मैं समझ गया कि इसे किसने भेजा है। उस वक्त हमारी फैमिली में कुछ झगड़े हो रहे थे। शायद ये उसी की वजह से था। किसी ने अपनी हद पार करने की कोशिश की थी। मेरी आंखों में गुस्से की चिंगारी उभर आई और मैं जोर से चिल्लाया, तुच्छ पिशाच, तेरी इतनी औकात नहीं कि मेरे परिवार के एक भी सदस्य का एक भी बाल तू बाका कर सके। और तभी मेरे गुस्से के कारण मेरे अंदर से एक लहरों का लावा फूट पड़ा और वो चारों ओर फैलने लगा। मैं रुद्र मंत्र का उच्चारण अब जोर से करने लगा। वो मंत्र सुनते ही मानो उस पिशाच की रूह कांपने लगी और उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया, जैसे कि मुझे अपने हाथों से वो मारना चाहती हो। लेकिन उसका हाथ जैसे मेरे पास आया, उसे एक जोर का झटका लगा और वो पीछे हट गई। एक दर्द भरी कराह सुनाई दी और फिर उसने कहा, और तभी मेरे शरीर से साक्षात जैसे हनुमान जी का अक्स उभरकर उसके सामने आया। हैरान था कि मैं जो कुछ देख रहा हूँ क्या वो सच है। मेरी आंखों में आंसू आ गए और हनुमान चालीसा का वो दोहा मेरे मन में गूंजने लगा। कोई पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और देखते ही देखते वो पिशाच मेरे सामने राख में बदलने लगी। जैसे ही वो पिशाच वहां से पूरी तरह खत्म हो गई, हनुमान जी का वो अक्स भी मेरी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए गायब हो गया। मेरी आंखों में अभी भी आंसू थे। आज मुझे मेरे हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए।